क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 21 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क में बहुत कुछ बदल चुका है। कहीं नाम बदला है तो कहीं सोच बदली है। अब इदारों की पहचान भी बदली जा रही है। इस सिलसिले में दूरदर्शन ने अपने लोगों का रंग बदल कर सुर्ख से बदल कर ज़ाफ़रानी कर दिया। इस तब्दीली की वजह से इसे न सिर्फ अपोजिशन की जानिब से सख्त तनक़ीद का सामना है, बल्कि अवाम के साथ ही इदारे के साबिक़ सरबराह ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरह बदउनवान लीडरों की हौसला अफजाई करके बदउनवान को फ़रोग़ दे रहे हैं, इससे लगता है कि वो खुद करप्शन का स्कूल चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी मुल्क में करप्शन का स्कूल चला रहे हैं, जहां वो करप्शन साइंस के मौजू के तहत चंदे का धंधा समेत हर बाब का खुद तफसील से पढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने अमरावती के एक इंतखाबी जलसे में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का तस्करा नाचने वाली कहकर किया था, जिस पर नवनीत राणा ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। लेकिन संजय रावत का कहना है कि इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी ने अपने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि अपनी बदउनवानी छुपाने के लिए सारी पार्टियां मुत्तहिद हुई है। दावा किया कि इलेक्शन में शिकस्त के बाद इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियां एक दूसरे पर टूट पड़ी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया और इस पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने पार्लिमानी इलेक्शन के लिए 7 मराहिल की तारीखों का ऐलान इसलिए किया ताकि वज़ीर आज़म और इनकी काबीना वज़ीर सरकारी खर्च पर मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चला सके। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग में राय दहिंदगान में जोश व खरोश के फुक़दान और वोटिंग फ़ीसद में आने वाली कमी को अक्सर मुक़ामात पर बीजेपी के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में टेंशन बढ़ गया। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के रुकनी संजय सिंह का सनसनीखेज़ इल्ज़ाम बताया कि केजरीवाल गुज़िश्ता 30 साल से ज़ियादती के मरीज़ है, लेकिन बीजेपी इन्हें इंसुलिन नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि जेल में केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता है। शराब घोटाला केस में बीजेपी पर 60 करोड़ की रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। अदालत के बाहर खुदसोजी करने वाले शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन से मुताल्लिक़ सनसनीखेज़ दावा किया है। इसका कहना था कि दोनों मिलकर नफ़रत को हवा देना चाहते हैं। IMF ने 29 अप्रैल तक इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायज़ा शामिल नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने IMF से 6 से 7 अरब डॉलर के अगले बेल आउट पैकेज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी कर दी। इसराइल ने मिस्र की सरहद से मुत्तसिल शहर रफ़ा पर ज़मीनी यलगार की तैयारी शुरू कर दी है। रफ़ा के इतराफ़ बड़ी तादाद में फ़ौज की तैनाती के साथ ही रफ़ा पर फ़िज़ाई हमले तेज़ हो गए। सिंगापुर के हिंदुस्तानी नज़ाद और वज़ीर ख़ारजा विवियन बालाकृष्णन और कई अरकान पार्लियामेंट को हफ्ता वसूली के ख़त मौसूल हुए हैं, जिनमें ख़ुद इनकी काबिल एतराज़ हालत में जाली तस्वीर डी फेक की मदद से तैयार ऐसी तस्वीर दीगर 70 शख्सियात को अरसाल की गई। पुलिस की इस मामले में तहक़ीक़ात जारी है। दिल्ली के वज़ीर आतिशी ने इतवार के रोज़ मगरबी दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन ले जाने वाले आम आदमी पार्टी कारकुनों के साथ ये दावा किया कि जेल में बंद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ब्लड शुगर की सतह 300 से तजावुज़ कर गई। यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनकी पार्टी के नए तराने से जय भवानी और हिंदुओं के अल्फाज हटाने का नोटिस मिला है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के लिए MP उम्मीदवार माधवी लता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को शहर में बीफ शॉप के मालिक की तारीफ करने पर निशाना बनाया।
आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद से पिछली दहाई के दौरान कम व बेश गैर मौजूद रही है। वह शर्मिला को रियासती पार्टी सदर बनाने की सूरत में बहाली के लिए सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि कड़पा लोकसभा सीट से शर्मिला का मुकाबला हुक्मरान YSRCP को उस वक्त कई अवामिल की वजह से नुकसान पहुँच सकता है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस लीडर पलपति राजेश कुमार ने इतवार को हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने चाइना में हर किस्म की मॉडल कारों की कीमतों में तकरीबन $20,000 की कमी कर दी है। चाइना की बनी इलेक्ट्रिक कारों की सस्ती कीमतों की वजह से टेस्ला कारों की मांग में कमी आ गई। गुज़िश्ता एक साल में तेलंगाना स्टेट पुलिस ने 26,833 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिन्हें आखिरकार हकीकी मालिकान के हवाले कर दिया गया। एडिशनल DGP शिखा गोयल ने कहा कि CEIR पोर्टल एक साल कबल शुरू किया गया था और इसके बाद से रियासत भर की पुलिस पोर्टल में गुमशुदा गैजेट्स की तफसीलात दर्ज कर रही है। आम इंतखाबात से पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद डिवीज़न ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 4 वाक़यात में 48.26 लाख रुपए की गैरकानूनी शराब और तंबाकू सीज किया। तंबाकू और शराब की गैरकानूनी मुंतकिली के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर RPF का क्रैकडाउन और मुसलसल छापे ऑपरेशन 17 का एक हिस्सा है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार फराहम कराना था, लेकिन इसी दौरान उल्टे 12 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली गई। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक ज़ेरे दरियाफ्त कैदी की जान बचाई, जिसने लोहे की कीलें निगल ली थी। चरलापल्ली जेल के इस ज़ेरे दरियाफ्त कैदी ने 4 दिन पहले अचानक पेट में शदीद दर्द की शिकायत की थी। जेल के डॉक्टरों की सिफारिश पर इसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि कैदी के पेट में लोहे के कुछ कील पाए गए। भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदर व साबिक़ वज़ीर आला KCR की बस यात्रा के लिए तैयारियां जारी है। वो पीर से बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। मरियालगुड़े से इस यात्रा का आगाज़ होगा, जो आइंदा महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में हादसाती तौर पर पानी का टैंकर मूसा नदी में ही गिर पड़ा। इस वाक़े के साथ ही टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। शहर हैदराबाद में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी IPS ने हनुमान जयंती के पेश नज़र मुंतज़मीन और मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स के साथ एक इजलास तलब किया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया है कि आइंदा 4 दिनों में तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। इसमें कहा गया है कि गरज व चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। इतवार से पीर तक आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, हैदराबाद में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।